आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। हमारे विधानसभा सदस्यों को कोई नहीं खरीद सकता, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने दिया बयान। नागार्जुन सागर बांध को लेकर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में टेंशन, टकराव रोकने के लिए केंद्र ने डैम पर तैनात किए सीआरपीएफ जवान। तमिलनाडु के करीब पहुंचा चक्रवात मिचोंग, 12 जिलों में तूफान बारिश की आशंका, अलर्ट जारी। सभी लाउडस्पीकर और कैमरे उन्हीं की दिशा में लगे होते हैं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी का राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष। आदित्य L1 मिशन ने सोलर विंड को ऑब्जर्व करना शुरू किया, इसरो ने शेयर की पहली फोटो। अब समाचार विस्तार से। जगत गुरु श्री वीर सिंहासन महासंस्थान मठ के दिव्य क्षणों परम पूजा श्री श्री शिवरात्रि देसी केंद्र महास्वामी जी केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री के बीदर आवास पर पधारे। भगवंत खुबा और उनके परिवार ने महास्वामी जी का स्वागत किया, उनके दर्शन किए और आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर दूसरे स्वामी भी उपस्थित थे। इस अवसर पर केंद्रीय उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा ने इन स्वामियों का सम्मान किया और उनसे बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। एग्जिट पोल के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने अहम बयान दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस तेलंगाना में भारी बहुमत से जीती है और विधायकों के लिए रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की कोई जरूरत नहीं है और कोई भी कांग्रेस विधायकों को नहीं खरीद सकता है। हमारी पार्टी के नेता काफी आश्वस्त है। उन्होंने आगे कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के कुछ कांग्रेस नेताओं के संपर्क में होने की खबर है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग बदलाव चाहते हैं और वे चाहते हैं कि राज्य में कांग्रेस सत्ता में आए। इंडिया टुडे ने शुक्रवार शाम को तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए ताजा एग्जिट पोल जारी कर दिया है। इंडिया टुडे के मुताबिक कांग्रेस 63 से 73 सीटें जीतेगी, जबकि बीआरएस 34 से 44 सीटें जीतेंगी। बीजेपी को 4 से 8 सीटें मिलेंगी। इस तरह मजलिस भी 4 से 8 सीटें जीतेगी। गुरुवार शाम तक जारी एग्जिट पोल भी कांग्रेस के समर्थन में थे, लेकिन इंडिया टुडे ने आज ये रिपोर्ट जारी की है। संपूर्ण मतदान समाप्त होने से पहले कई संगठनों द्वारा एग्जिट पोस्ट जारी किए गए थे, जबकि इंडिया टुडे ने कुल मतदान दर्ज होने के बाद शुक्रवार शाम को यह एग्जिट पोल जारी किया। तमिलनाडु में चक्रवात मिचोंग को देखते हुए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। चेन्नई मौसम विज्ञान केंद्र ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवात मिचोंग के तेज होने की वजह से आज तमिलनाडु के 12 जिलों में मध्यम तूफान, बिजली गिरने और बारिश की आशंका जताई है। वहीं क्षेत्रीय मौसम विभाग ने राज्य के अन्य 11 जिलों में भी हल्की बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग ने शुक्रवार देर रात को एक बुलेटिन में कहा, तमिलनाडु नागपट्टिनम, मयिलादुथुराई, तिरुवरूर, रामनाथपुरम, तिरुपुर, डिंडुगुल, तेनकासी, विरुधनगर, थूथुकुडी, तिरुनेलवेली, कन्याकुमारी और कराईकल जिलों में अलग अलग जगहों पर मध्य गरज और बिजली गिरने की संभावना है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस और ओवैसी के बीच जमकर जुबानी जंग हुई थी। जनसभा में कांग्रेस नेता और ओवैसी एक दूसरे पर हमला करते हुए देखे गए। यह सियासी दुश्मनी एक बार फिर देखने को मिल सकती है और ओवैसी कांग्रेस को तेलंगाना की सत्ता की रेस से बाहर कर सकते हैं। दरअसल कुछ एग्जिट पोल में अनुमान लगाया गया है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। अगर ऐसा होता है तो वह कांग्रेस को सरकार बनाने से रोक सकती है। बता दें कि AIMIM के अभी 7 विधायक है। पार्टी इस बार 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से 7 सीटें ओल्ड हैदराबाद एरिया में आती है, जो ओवैसी का गढ़ है। चारमीनार, बहादुरपुरा, मलकपेट, चंद्रायन गुट्टा, नामपल्ली, याकुतपुरा और कारमा सीट पर AIMIM ने प्रत्याशी उतारे हैं। इसके अलावा राजेंद्र नगर और जुबली हिल सीट से भी AIMIM के उम्मीदवार मैदान में हैं। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक,
सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होने से ठीक पहले आंध्र प्रदेश ने नागार्जुन सागर बांध पर कब्जा कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने बांध से अपनी ओर पानी छोड़ना भी शुरू कर दिया। इस वजह से दोनों राज्यों के बीच तनाव पैदा हो गया। कृष्णा नदी पर बना नागार्जुन सागर बांध पर तेलंगाना सरकार का नियंत्रण है। नदी के पानी को लेकर पहले भी दोनों राज्यों में टकराव की स्थिति पैदा होती रही है। दरअसल गुरुवार को जब तेलंगाना में चुनाव के लिए तैयारियां चल रही थी, तभी उस दिन सुबह 2 बजे आंध्र प्रदेश के करीब 700 पुलिस कर्मियों ने बांध पर कब्जा कर लिया। उन्होंने दाहिनी नहर को खोल दिया, जिसकी वजह से प्रति घंटे 500 क्यूसेक कृष्णा नदी का पानी रिलीज हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य के सिंचाई मंत्री अंबाती रामबाबू ने गुरुवार सुबह एक्स पर एक ट्वीट पोस्ट किया और कहा, हम पीने के पानी के लिए कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर दाहिनी नहर से पानी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली में अपने राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए शुक्रवार को यह कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में नेतृत्व सभी लाउडस्पीकर और कैमरों को अपनी ओर घुमाना पसंद करते हैं, लेकिन वो माइक को जनता की ओर करना और उनकी बात सुनना पसंद करते हैं। यहाँ प्रसिद्ध लेखक टी पद्मनाभन को केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी द्वारा पहला प्रियदर्शिनी साहित्य पुरस्कार प्रदान किए जाने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि नेता बड़े मजेदार किस्म के लोग होते हैं और लाउडस्पीकर हमेशा उनके सामने रहता है। राहुल गांधी ने कहा, यह लाउडस्पीकर भीड़ की तरफ नहीं होता, क्योंकि हम खुद को बोलते हुए सुनना पसंद करते हैं। हर बार जब मैं वहां जाता हूं तो मुझे लाउडस्पीकर को दूसरी ओर घुमाना पड़ जाता है। मुझे लगता है कि आज के भारत में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लाउडस्पीकर को दूसरी ओर घुमाया जाए। अगर आप दिल्ली में अपने नेतृत्व को देखें तो सभी लाउडस्पीकर और कैमरे उन्हीं की दिशा में लगे होते हैं। अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, एसपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी समेत विपक्षी दलों के कई बड़े नेताओं ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा ने एक बयान में कहा कि शुक्रवार को पार्टी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी एवं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के समक्ष पूर्व बसपा सांसद नरेंद्र कुमार सिंह कुशावाहा मिर्जापुर, सपा के पूर्व राज्यसभा सदस्य एवं पूर्व एमएलसी बनवारीलाल लखनऊ, सपा के ही पूर्व एमएलसी एवं पूर्व चेयरमैन यूपीसीएलडीएफ कुंवर वीरेंद्र प्रताप सिंह जौनपुर, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सरदार मंजीत सिंह पीलीभीती, युवक कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री कुंवर अवधेश प्रताप सिंह सीतापुर, सेनावृत्ति न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह कुशवाहा देवरिया, सेवानिवृत्त न्यायाधीश रमेश चंद्र दिवाकर, बुलंदशहर समेत कई प्रमुख नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। आसमान के टूटते सितारे के बारे में तो आपने देखा, सुना और पढ़ा होगा। क्या हो अगर सैकड़ों सितारे एक साथ टूटकर गिरने लगे? वैज्ञानिक ने कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला दावा किया है। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र यादव ने दावा किया है कि इसी महीने की 13 और 14 तारीख के बीच बड़े पैमाने पर तारों की बारिश होने वाली है।
आसमान में हर घंटे 100 से 150 तारे टूटेंगे। नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर वीरेंद्र यादव के अनुसार इस खगोलीय घटना का नाम जेमिनिड उल्कापात है। डॉक्टर यादव बताते हैं कि प्रक्रिया नवंबर से शुरू हुई है, जो 24 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस खगोलीय घटना को टूटते तारों के नाम से भी पहचाना जाता है। हालांकि वास्तविक तारों से इस घटना का कोई सीधा संबंध नहीं है। यह आसमान में गुजरते उल्काओं का जलता हुआ मलबा भर है। इन्हें धरती से देखने पर तारे टूटने जैसा एहसास होता है। सूर्य का अध्ययन करने से जुड़े भारत के महत्वाकांक्षी मिशन आदित्य L1 को लेकर आज एक बड़ी अपडेट सामने आई है। अब आदित्य L1 ने सोलर विंड को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इस डेवलपमेंट की जानकारी दी है। इसरो ने कहा कि सैटेलाइट पर मौजूद आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट ASPEX पेलोड ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है और सामान्य रूप से काम कर रहा है। ASPEX में 2 उपकरण सोलर विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर SWIS और सुपरा थर्मल एंड पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर STEPS शामिल है। स्पेस ने कहा कि STEPS ने 10 सितंबर को एक्शन शुरू कर दी थी, जबकि SWIS उपकरण शनिवार को एक्टिव हो गया और उनसे ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दर्ज किया है। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह खराब मौसम की वजह से 18 विमानों को डाइवर्ट करने की बात सामने आ रही है। एयरपोर्ट के एक अधिकारी ने प्रेस ऑफ इंडिया को बताया कि उड़ानों को जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद और अमृतसर की ओर डाइवर्ट किया गया है। शनिवार सुबह करीब 8:10 X पर एक पोस्ट में दिल्ली हाईवे अड्डे की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि विजिबिलिटी कम है, इसलिए जरूरी प्रक्रिया अमल में लाई गई। ऐसे में विमानों के आवागमन में दिक्कत सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अपनी एक सेल्फी पोस्ट की है। मेलोनी ने दुबई में COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान यह सेल्फी ली है। इटली की PM मेलोनी G20 शिखर सम्मेलन भी भाग लेने के लिए सितंबर में भारत भी आई थी। उन्होंने अपनी पोस्ट में मेलोडी हैशटैग के साथ लिखा, COP28 में अच्छे दोस्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इग्नासियो लुला दा सिल्वा, ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, तुर्की के राष्ट्रपति RT एर्दोगन, स्वीडिश के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू सहित अन्य नेताओं से भी मुलाकात की। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। हमारे विधानसभा सदस्यों को कोई नहीं खरीद सकता, कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने दिया बयान। नागार्जुन सागर बांध को लेकर आंध्र प्रदेश तेलंगाना में टेंशन, टकराव रोकने के लिए केंद्र ने डैम पर तैनात किए CRPF जवान।
तमिलनाडु के करीब पहुंचा चक्रवात मिचौंग। 12 जिलों में तूफान बारिश की आशंका, अलर्ट जारी। सभी लाउडस्पीकर और कैमरे उन्हीं की दिशा में लगे होते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का राजनीतिक विरोधियों पर कटाक्ष। आदित्य L1 मिशन ने सोलर विंड को ऑब्जर्व करना शुरू किया। इसरो ने शेयर की पहली फोटो। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।